दोस्तों सरकार की दो लोन योजना शुरू हो चुकी है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि लोन और दूसरी स्कीम है पीएमएमवाई स्कीम। दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दोस्तों जो लोन मिलेगा वो आपको मिलेगा पूरा का पूरा 90,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में। मजे की बात है दोस्तों, इसमें लोन लेने के लिए आपको आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरी बात है कि आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिस फोन में आप वीडियो देख रहे हो इसी फोन से आवेदन हो जाएगा। और पीएमएमवाई स्कीम के अंतर्गत वैसे सरकार इसमें आपको देती है 50,000 से लेकर टोटल 20 लाख तक, यानी 1 लाख भी ले सकते हो, 2 लाख रुपए भी ले सकते हो, 3 लाख रुपए भी ले सकते हो, 4 लाख रुपए भी, 5 लाख रुपए। तो दोनों लोन योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा और कैसे पैसा अकाउंट में आएगा, कैसे ऑनलाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको मोबाइल का फिर लैपटॉप का ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों लिखना पड़ेगा आपको पीएम स्वनिधि। पहले मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखा रहे हैं और वहीं पर मैं समझाऊंगा कितनी सब्सिडी मिलेगी और कितना इंटरेस्ट लगेगा, यानी ए टू जेड इसी वीडियो में सब जानकारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने लोन ले लिया उसके बारे में जानकारी तो है ही नहीं कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, कब तक जमा करना पड़ेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी। इसलिए लोन भी लो और साथ में आप समझो भी। तो सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम स्वनिधि, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आप भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर आप आ जाओगे। आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी और अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए 3 डॉट का आ रहा है, इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखिए एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज खुल जाएगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हो, बस ओटीपी मिल जानी चाहिए। अब जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा और उसके बाद जो ऑप्शन देखिए आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल लेना है। फिर जो ऑप्शन आ रहा है देखिए वेरीफाई ओटीपी का, इस वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपके सामने पूरा का पूरा देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा यहाँ पर लोन अप्लाई का। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा। थोड़ा नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देखिए दिख जाएगा और एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा। जी हाँ, थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे और यहाँ से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी यहीं से फॉर्म स्टार्ट होगा भरना। किन के नाम से आपको लोन को अप्लाई करना है उनका यहाँ पे आपको नाम को डाल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक नाम डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर जी का नाम को देना पड़ेगा, जो भी आपके फादर जी का नाम है यहाँ पर अपने फादर जी का नाम डाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक नाम डाल लिया और अब यहाँ पे दोस्तों जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को अपनी डाल लीजिए और फिर यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आपको मैरिड करना है, शादी नहीं हुई है तो सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देखिए दिख जाएगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप पुरुष हो तो मेल पे क्लिक करिए, महिला हो तो फीमेल पर क्लिक करिए। जैसे मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आ रहे थे कि सोशल कैटेगरी का, यहाँ पे क्लिक करिए। किस जाति से आते हो, ओबीसी से आते हो या फिर एसटी से आते हो या फिर एससी से आते हो या फिर जनरल से आते हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पे आना है। यहाँ पे अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अगर दिव्यांग नहीं हो तो इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बताना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आ रहे हो आर यू बेंडिंग इन द सेम स्टेट से आ रहे हो तो यस करना है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अब देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट नंबर देना पड़ेगा। शुरुआत में जब ओटीपी डालोगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ेगा। और जैसे मैंने वोटर कार्ड को सिलेक्ट किया है तो मुझे वोटर आईडी नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। आप कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब और अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर थोड़ा दोस्तों नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हाउस नंबर देना पड़ेगा। जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पे आप हाउस नंबर डाल लीजिए। फिर जो भी आपका विलेज है यहाँ से आपको अपने विलेज का नाम कोड डाल लीजिए। जिसमें एग्जाम्पल विलेज ही लिख लिया खाली। फिर जो भी आपकी एरिया है एरिया डाल लीजिए। फिर यहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। सभी स्टेट देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें लोन है, यानी मोदी सरकार का लोन है। आप भारत में किसी भी राज्य से रह रहे हो, यूपी से, राजस्थान से, आसाम से, चंडीगढ़ से, बिहार से, हरियाणा से, कहीं से भी रह रहे हो, आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा।
नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस को देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर को डाल लेना है। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करके जो भी आपका विलेज है, विलेज का नाम डाल लेना है। यहाँ पर आपका जो भी एरिया का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर से दोबारा स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, फिर जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड का नाम यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे बेंडिंग एक्टिविटी में आना है और यहाँ पे बताया जा रहा है नेम ऑफ एक्टिविटी। वैसे दोस्तों ये सरकार पैसा क्यों देती है इसका मैं आपको बता दूँ। सरकार कहना है जितने भी रेडी पटरी वाले लोग हैं, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और वो खाली बेरोजगार बने घूम रहे हैं, तो वो लोग इस लोन को अप्लाई करके तकरीबन यहाँ पर आपको 90,000 रुपये तक का लोन मिलता है 3 किस्त में। अभी मैं बताऊँगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है वो 10,000 रुपये की आती है। फिर दोस्तों शायद 25,000 रुपये की आती है, मैं बताऊँगा। फिर 50,000 रुपये आता है। टोटल मिलता है आपको 90,000। तो वैसा जो आता है, जैसे आप क्लॉथ का काम शुरू कर सकते हो, फ्लोवर आइटम्स बेच सकते हो, प्लास्टिक का आइटम्स बेच सकते हो। नहीं, सरकार का कहना ये है कि आप पैसा लो और खुद का व्यापार शुरू कर लो और आराम से व्यापार को शुरू करने के बाद आप एक रोजगारी व्यक्ति बन जाओगे और बाद में सरकार को ये पैसा EMI में पे करते रहना है। तो जैसे आपको कौन सा काम शुरू करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लास्टिक का आइटम जो छोटा छोटा होता है उसे बेचना है, तो मैंने प्लास्टिक आइटम पर क्लिक कर दिया। आपको क्या करना है वो बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बेंडिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो आप व्यापार करोगे वो फिक्स लोकेशन पर करोगे या फिर इधर उधर फ्री लगा के करोगे। अगर एक जगह दुकान रखकर आपको बेचना है, लगाना है दुकान, तो फिक्स लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसी पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे कब से व्यापार शुरू करोगे, लगभग की जब तक डेट आपको डाल लेना है। जैसे मान लो आपको मार्च से करना है, फिर अप्रैल से करना है, वो बता देना है अभी, जैसे ऐसे ही। फिर यहाँ पे लोकेशन एरिया देनी पड़ेगी, यानी कहाँ पर व्यापार शुरू करोगे वो बताना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी फिक्स लोकेशन है वो बताना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, सब आपको वो डिटेल देनी पड़ेगी जहाँ पर व्यापार करोगे। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद अपना पिन कोड को डाल लेना है और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल मंथली फैमिली इनकम, यानी आप महीने का कितना कमा लेते हो, कितनी टोटल मंथली इनकम है, वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल लिया। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जो सी बैंक के, जिस बैंक में आपको पैसा लेना है उसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जिस बैंक में आपका खाता है उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड को देना पड़ेगा। फिर जो भी आपकी ब्रांच होगी वो आ जाएगी और फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना है और अकाउंट को दोबारा रीएंटर करना है। ऊपर डालोगे नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे दोस्तों, डिजिटल पेमेंट आप रखोगे तो कितने रखोगे, जैसे मुझे डिजिटल पेमेंट एक ही रखना है तो मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया। आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे आना है पेमेंट वाले में, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अमेजोन पे चलाओगे, भारत पे चलाओगे, फिर फ़ोन पे चलाओगे, फिर पेटीएम चलाओगे। जैसे मुझे चलाना है दोस्तों, यहाँ पर क्या चलाना है, पेटीएम चलाना है, तो मैंने यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक कर दिया। और अब यहाँ पे आपको जो भी UPI ID है वो यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पर यस का जो ऑप्शन आ रहा है इसे ऐसे ही रहने देना है। अब थोड़ा दोस्तों नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, देखिए यहाँ पे सरकार जो फर्स्ट लोन देती है वो 10,000 रुपये का देती है, फिर देती है 25,000 रुपये और फिर मिलता है टोटल 50,000 रुपये, यानी टोटल मिलता है आपको 90,000 रुपये टोटल। तो देखिए अगर आप 10,000 रुपये लोन लोगे तो 12 मंथ तक आपको देना पड़ेगा। अगर आप 25,000 रुपये लोगे तो 18 मंथ तक देना पड़ेगा EMI के तौर पर, और 50,000 रुपये लोगे तो 36 मंथ देना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपको 50,000 रुपये लेना है तो यहाँ पर आपको ऊपर टाइप कर देना है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है, इसी पर क्लिक रहने देना है और फिर यहाँ पर आपको रेफरेंस डिटेल देनी पड़ेगी। आपको 2 लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे 2 लोग जो है लगते हैं मतलब इस लोन लेने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम डालता हूँ एग्जाम्पल, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका देना है, फिर एड्रेस को देना है। रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किन की डिटेल दे रहे हो, अपने फ्रेंड के दे रहे हो या फिर अपने परिवार में किसी की दे रहे हो। जैसे मुझे यहाँ पे रिलेटिव देना तो मैंने रिलेटिव पे क्लिक कर लिया। फिर दूसरे लोगों की यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी और चाहो तो दूसरे लोगों की दे भी सकते हो, तो छोड़ दीजिए, एक लोगों की मैंडेटरी है मगर। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, जो ऑप्शन देखिए सबमिट का आ रहा है, सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका PM स्वनिधि लोन अप्लाई हो जाएगा। सही से फॉर्म भरना है, सबमिट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको 1 मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर सही से लोन अप्लाई किया होगा तो बैंक की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो एक बार आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर से बात कर सकते हो, टोल फ्री नंबर से, और आप चाहो तो जो भी आपकी बैंक ब्रांच है वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल गया तो इसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना आपको दोस्तों पैसा वापस करना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस लोन में सरकार वैसे इंटरेस्ट लगाती है, वो दोस्तों 10% लगाती है जी दोस्तों, लेकिन इसमें आपको 7% है इंटरेस्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है, जिसमें दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट बचता है वो सिर्फ 3% बचता है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मान लेते हो आप यहाँ पर
50 रुपये का लोन लेते हो तो देखिए टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो 5,000 रुपये लगेगा, यानी 1 साल का 10% के हिसाब से। और यहाँ पे सब्सिडी जो मिलेगी वो 3500 की मिलेगी। तो टोटल दोस्तों जो है, जो टोटल दोस्तों पैसा जमा करना पड़ेगा वो यहाँ पर आपको 51,500 जमा करना पड़ेगा। यानी दोस्तों क्योंकि 7% सब्सिडी मिल जाती है और सिर्फ 3% ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। 1,000 रुपये लोगे तो सिर्फ 1,500 रुपये आपको इंटरेस्ट लगेगा। जी हाँ, 6 महीने का यानी 1 साल का, और आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। जी दोस्तों, तो आप चाहो पैसा EMI में भी जमा कर सकते हो और आप चाहो दोस्तों एक साथ भी पैसा जमा कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो PM स्वनिधि सरकार का लोन वर्क करता है, आप ले सकते हो कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सेकेंड लोन के बारे में, जिसका नाम है PM मुद्रा लोन यानी PMMY लोन। आप देखिए दोस्तों, इस लोन योजना के अंतर्गत सरकार 4 किस्त में मतलब 4 प्रकार से लोन देती है। जो फर्स्ट लोन दोस्तों मिलता है वो मिलता है 50,000 रुपये का लोन, जिसे हम लोग शिशु लोन बोलते हैं। अब जो सेकेंड लोन दोस्तों मिलता है वो किशोर लोन मिलता है, जिसमें सरकार आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन देती है। यही वाला मैंने दोस्तों बैंक से लोन पास कराया था तकरीबन 1 साल पहले। जी हाँ, 190 का लोन पास कराया था मैंने, एक वीडियोस बना के आपको बताया भी था। अब दोस्तों तरुण लोन मिलता है, इसमें सरकार आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन देती है। सरकार एक तरुण प्लस लोन देती है, इसमें सरकार 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन देती है। यानी दोस्तों सबसे फर्स्ट लोन मिलेगा वो आपको या तो ये वाला ले लीजिए शिशु लोन, जी हाँ, और चाहें तो आप किशोर लोन, इसमें आप 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख तक का लोन ले सकते हो। अब आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा? अप्लाई करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, और अभी मैं ये भी बताऊँगा इसमें कितना इंटरेस्ट लगता है, कैसे पैसा देना पड़ेगा। तो गूगल का न्यू टैब खोलने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, जन समर्थ, इतना यहाँ पर आपको लिख लेना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जन समर्थ का, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपके सामने जन समर्थ .in की जो वेबसाइट है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस लैंग्वेज में पोर्टल को आपको यूज करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। देखिए नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक बिजनेस एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, बिजनेस एक्टिविटी लोन। जो PM मुद्रा लोन आता है, PMMY जो लोन आता है वो इसी एक्टिविटी में आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम्स आ चुकी है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे बताया जा रहा है सिलेक्ट सब टाइटल ऑन ऑप्शन विच हेल्प टू गुड बेटर स्कीम फॉर यू। यानी दोस्तों देखिए इनमें से कोई भी आप देखिए काम कर रहे हो तो बताना पड़ेगा। इनमें से अगर कोई काम करोगे तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। इनमें से कोई काम अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है अदर बिजनेस लोन, तो मुझे यहीं पर आपको भी क्लिक करना है। फिर नीचे आना है देखिए सिलेक्ट टाइप बिजनेस एक्टिविटी यू डूइंग प्रॉफिट डू एक्सटेंड। अगर आपको न्यू बिजनेस करना है तो न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपका पुराना बिजनेस है उसको बढ़ाना है और उसके लिए लोन ले रहे हो तो जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इस पर सेकंड पे क्लिक करिए। आप उसमें कम से कम इसमें 8वीं पास होने चाहिए, तो इसके लिए जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैव यू अंडरग्राउंड EDP ट्रेनिंग। अगर आपने दोस्तों EDP ट्रेनिंग ली है तो यस करना पड़ेगा। अगर EDP ट्रेनिंग आपने नहीं ली तो नो पे क्लिक करिए। फिर नीचे आ जाना, देखिए सिलेक्ट नेचुरल ऑफ योर बिजनेस, यानी बिजनेस किस प्रकार का करोगे, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करोगे दोस्तों, या फिर आप बिजनेस सर्विस दोगे, या फिर ट्रेडिंग का सर्विस मतलब बिजनेस करोगे, जैसे जिसमें किराना का सामान आता है, या फिर बर्तन की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, जिसमें सामान यानी प्रोजेक्ट एक लेना है उसको सेल करना है कस्टमर को। तो ट्रेडिंग का आ रहा है, ट्रेडिंग पे क्लिक करिए अगर आप ये प्रकार का बिजनेस करोगे तब। और मैन्युफैक्चरिंग का वगैरह का करना है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों पर सिलेक्ट योर जेंडर, यानी आप मेल हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, फीमेल हो तो यहाँ पे क्लिक करिए। फिर नीचे आ जाना है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप किस जाति से आते हो, जनरल से आते हो या फिर OBC से आते हो या फिर SC ST से आते हो, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ बताया जा रहा है आर यू एक्स सर्विस मैन इन फिजिकल्स हैंडकप। अगर दोस्तों आप विकलांग वगैरह हो तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करिए। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से रह रहे हो, जैसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, इन जगह से आ रहे हो तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे नो पे क्लिक करिए। फिर नीचे ऑप्शन देखिए आ रहा है, देखिए हैव एन अप्लाइड एंड सक्सेसफुली। अगर दोस्तों आपने कभी PM मुद्रा लोन लिया है, उसे प्रॉपर जमा कर दिया है तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगर कभी यहाँ पे नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों अगर गांव से रह रहे हो तो यहाँ पे रूरल पर क्लिक करना पड़ेगा। शहरी और से रह रहे हो तो यहाँ पर अर्बन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं गाँव से रह रहा हूँ तो रूरल पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों में बताया जा रहा है सिलेक्ट टाइप एप्लीकेशन बेनिफिशरी, यानी दोस्तों इंडिविजुअल का ऑप्शन आ रहा है, इंडिविजुअल पर आप क्लिक करें। फिर यहाँ पे इंटर प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी दोस्तों जो आप बिजनेस करोगे उसमें कितना तक का आप व्यापार करोगे। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 लाख रुपए, 2 3 4 5 2 लाख डाल लिया। उसमें दोस्तों आप अपने पास से कितना पैसा आप दोस्तों दे सकते हो, मतलब मिला सकते हो बिजनेस करने के लिए, वो बताना पड़ेगा। फिर जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है एलिजिबिलिटी का, इस एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है।
और अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे टोटल 1.5 लाख तक का लोन के लिए पात्र हो चुका हूँ। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना आ चुकी है, जिसे हम लोग PMMBY भी बोलते हैं। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी 1.5 लाख मुझे लोन मिलेगा टोटल, और यहाँ पर 3190 रुपये की EMI देनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों इंटरेस्ट इसमें 10 से 12% लगता है। जी हाँ, यानी 10% भी लग सकता है, 11% भी लग सकता है, 12% भी लग सकता है। यानी अगर आप 1 लाख का लोन लोगे, अगर 10% लगता है तो 10,000 रुपये आपको साल का ब्याज देना पड़ेगा। अगर 1.5 लाख रुपये लोगे तो हम मान सकते हो आपको 15,000 रुपये आपको ब्याज का देना पड़ेगा हर ईयर में। जी दोस्तों, ये मतलब ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए जो अमाउंट यहाँ पे आ रहे हैं 5 साल तक आपको जमा करना पड़ेगा, यानी 5 साल तक की अवधि है। अब जब भी चाहो आप इकट्ठे भी पैसा जमा कर सकते हो, या तो EMI भी जमा कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो जमा करना ही पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉग इन टू अप्लाई, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर जो कैप्चा है कैप्चा देना है, फिर इस पर टिक लगाना है। फिर गेट OTP का जो ऑप्शन आ रहा है, गेट OTP पे क्लिक करके एक OTP आएगा, और यहाँ से आपका फॉर्म खुलेगा पूरा का पूरा PMMBY स्कीम का, यानी लोन स्कीम का। इस फॉर्म को भर सकते हो, लोन आसानी से दोस्तों ले सकते हो। यानी तो अगर आप चाहो तो मैं फुल वीडियोस बना दूंगा, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो, आगे का प्रोसेस आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहो तो इस योजना में लोन लेने के लिए आप ऑफलाइन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपनी बैंक ब्रांच से, चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि इसमें हम लोन तो ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हमें इंटरेस्ट वगैरह कितना देना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 10 से 12% लगता है, लेकिन इसमें दोस्तों सब्सिडी नहीं मिलती है डायरेक्ट, यानी इस लोन पर सब्सिडी नहीं मिलती, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और जो PM स्वनिधि लोन है उसमें दोस्तों सरकार लोन तो कम देती है, 3 किस्त में 90,000 तक का देती है, लेकिन उसमें सब्सिडी भी मिलती है, प्लस उसमें सिर्फ 3% ब्याज देना पड़ता है। इंटरेस्ट 10% ही होता है, लेकिन 7% आपको सब्सिडी मिल जाती है। सिर्फ 3% ही जो है हम लोगों को लोन देना पड़ता है। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए लोन लेना है तो PM स्वनिधि आप लोन ले लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है 3-4 लाख रुपए की, तो आप इस स्कीम में अप्लाई करिए। जी हाँ, तो समझ में आ गया होगा कि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।